नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे दोस्तों। चलिए एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों के लिए। और जितने विद्यार्थियों ने या जिन जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो सभी विद्यार्थी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा जो भी यहाँ से वीडियो अपलोड की जाती है या क्लास को लाइव लिया जाता है, उस क्लास का आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। उसके प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आज हम एक छोटे से टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो टॉपिक रहने वाला सरलीकरण। क्या रहने वाला प्यारे विद्यार्थियों? सरलीकरण। यानी सरलीकरण को हम बिल्कुल शॉर्ट भाषा में देखेंगे प्यारे विद्यार्थी, यानी बहुत फास्ट आंसर निकालना कि सरलीकरण में अपन कैसे कैसे आंसर निकालते हैं प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, तो जो आज का टॉपिक रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, है ना। सरलीकरण, सरलीकरण। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सरलीकरण टॉपिक की बात कर लेते हैं हम। सरलीकरण टॉपिक में कि हमें किस नियम को फॉलो करना है, किस तरह से इसमें प्रश्नों को किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, उन प्रश्नों की अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, एक इसमें नियम आता है बोर्ड मास का नियम। किसका नियम आता है प्यारे विद्यार्थियों? बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम। किसका नियम? बोर्ड मास का नियम। यानी अपन इसको बोले उवी बोर्ड मास का नियम होता है। किसका होता है? उवी बोर्ड मास का नियम, ठीक है ना। अच्छा, बात कर लेते हैं कि उवी का मतलब क्या होता है। गुरुजी यहाँ पर देखो, उवी का मतलब क्या होता है? उवी का मतलब होता है विनकूलम। क्या होता है? विनकूलम। विनकूलम। और विनकूलम का मतलब होता है रेखा बंधनी। क्या होती है? रेखा बंधनी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, विनकूलम को हिंदी में बोलते हैं रेखा बंधनी। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? रेखा बंधनी। अब बात आती है बी की। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट को बोले तो कोष्टक। क्या बोले इसको? कोष्टक। कोष्टक हिंदी में इसको बोलते हैं कोष्टक, ठीक है ना। और गुरुजी कोष्टक हमारे तीन होते हैं, कौन कौन से बोलो? इसको बोलते हैं छोटा वाला, इसको बोलते हैं मझला वाला, इसको बोलते हैं बड़ा वाला, ठीक है ना। ये छोटा वाला कोष्टक होता है, कौन सा होता है? ये छोटा कोष्टक होता है। ये मझला होता है, मझला होता है। और ये होता है बड़ा वाला। कौन सा वाला? बड़ा वाला, ठीक है ना। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे हैं सरलीकरण की। किसकी बात कर रहे हैं? सरलीकरण टॉपिक की। कि सरलीकरण टॉपिक किसके ऊपर डिपेंड करता है? पूरा का पूरा टॉपिक हमारा उवी बोर्ड मास के नियम के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जिस विद्यार्थी ने यदि बोर्ड मास का नियम का पालन नहीं किया, वो विद्यार्थी उस प्रश्न को गलत करके ही आएगा, ये इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। तो चलिए, अपन देखा उवी का मतलब होता है विनकुलम यानी रेखा बंधनी, ठीक है ना। B4 होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक। कोष्टक होते हैं हमारे तीन, कौन कौन से? छोटा वाला, मझला वाला, बड़ा वाला, ठीक है ना। ओ का मतलब होता है, ओ गुरुजी ऑफ, यानी ऑफ का मतलब होता है काकी के। किसका? काकी के। काकी के। और काकी के का मतलब होता है विद्यार्थी गुणा। क्या होता है? गुणा। D4 डिवाइड होता है यानी भाग। इसको तो आप जानते ही हैं, D4 डिवाइड यानी भाग। M4 होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। गुणा। मल्टीप्लाई यानी गुणा। A4 होता है ऐड यानी जोड़, जोड़ना, प्लस। और S4 होता है सब्सट्रैक्ट माने घटाओ, घटाना, है ना, घटाओ यानी माइनस करना। यदि इतने सारे चिन्ह एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले आपको देखो इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? वी आ रहा है। क्या आ रहा है? ओवी। देखो सबसे पहले इसमें आ रहा है ओवी। सबसे पहले इसमें आ रहा है ओवी। ओवी का मतलब होता है विनकुलम यानी रेखा बंधनी। आपको रेखा बंधनी को हल करना होगा सबसे पहले। यदि क्या करना होगा? हमें रेखा बंधनी को हल करना होगा। उसके बाद में बी आ रहा है। बी का मतलब ब्रैकेट करते हैं अपन। क्या करते हैं? ब्रैकेट यानी कोष्टक। कोष्टक भी तीन होते हैं, तो सबसे पहले आपको छोटा कोष्टक करना है, उसके बाद में मझला वाला करना है, उसके बाद में थर्ड पे क्या करना है? बड़ा वाला कोष्टक हल करना है। क्लियर है ना ये सारी चीजें? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात कर लेते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ यानी काकी के। यदि इसके बाद में ऑफ भी दिया है, काकी के दिया है, तो अपन काकी के को हल करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में देखो क्या दिया गया इसमें। अच्छा, काकी के का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई यानी गुणा करना। क्या होता है? मल्टीप्लाई यानी गुणा करना, ठीक है ना। काकी के मतलब होता है गुणा। D4 डिवाइड यानी भाग। M4 मल्टीप्लाई यानी गुणा। A4 ऐड यानी जोड़। S4 सब्सट्रैक्ट माने घटाव होता है। प्यारे विद्यार्थी, आपको एक बात देखनी है कि जो काकी के वाला गुणा होगा वो तो भाग से पहले हल होता है, देखो भाग से पहले। और जो नॉर्मल गुणा होता है मल्टीप्लाई वाला, वो होता है भाग के बाद में हल होता है। कब होता है? भाग के बाद में हल होता है। क्लियर है ना ये सारी चीज? चलिए, तो ये हमारा बोर्ड मास का नियम है। किसका नियम है? बोर्ड मास का नियम। इस नियम को आपको अच्छे से ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं
कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक के गुरु धौलपुर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, के गुरु धौलपुर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आपको तुरंत मिल सके प्यारे विद्यार्थी। और साथ ही साथ आप क्या दबा देंगे, बेल आइकन, ठीक है ना। वीडियो को शेयर करते रहा करो, वीडियो को शेयर करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्या कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर, कमेंट भी करते रहा करो, क्या करते रहा करो, कमेंट, ठीक है ना, कमेंट करते रहा करो। और साथ ही साथ आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करना है, क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करना है ना, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करते रहना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और वीडियो को शेयर करना है। क्लियर, किसको, के गुरु धौलपुर चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, ठीक है ना। और मैं आपको बताता हूं, इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है ना, इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। के गुरु धौलपुर के नाम से या के सर के नाम से आप खोलेंगे उस पर, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा, ठीक है ना, क्या मिल जाएगा, इंस्टाग्राम देखने को मिलेगा। तो वहां भी हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जिससे हमारी जो शॉर्ट वीडियो है आपको वहां भी देखने को मिल जाए। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं इस सरलीकरण की यानी क्वेश्चनों की। किसकी बात कर लेते हैं अपन, क्वेश्चनों की, ठीक है ना। चलिए तो देखो इसका क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से रहने वाला है। देखो मैंने आप सबसे पहले बात कर लेता हूं, मैंने यहां पे लिखा 120 का 40%, 120 का 40% माइनस 140 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 5 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रश्न को मान लीजिए हमें सॉल्व करना हो, इस प्रश्न को मान लीजिए हमें क्या करना हो, सॉल्व करना हो, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि 120 का 40% माइनस 140 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 5 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। तो इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसका जवाब दे दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या जवाब रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर, इसका जवाब दे दीजिए मुझे, इसका क्या जवाब रहने वाला है। क्लियर, सुनिए, चलो इसको सॉल्व कर दें। देखो 120 का मतलब, अच्छा देखो बोर्ड मास के नियम को ऊपर लिख लीजिए, बोर्ड मास के नियम को, क्योंकि एक नजर आपकी इसके ऊपर रहनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। प्रत्येक बार आपको ये कॉपी के पेज के ऊपर लिखना होगा, क्योंकि आप ध्यान नहीं भूल जाए इसका, क्या नहीं भूल जाए प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान नहीं भूल जाए कहीं। क्लियर, चलिए 120, अब देखो इसमें विनुकुलम रेखा, तो इसमें नहीं, कोष्टक भी नहीं है, क्या है, ओ यानी काकी के, तो मल्टीप्लाई 40/100, 0 से 0 क्रॉस कर दीजिए यहां से, माइनस 140, अब करेंगे इसको डिवाइड हुआ ना, डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना। तो चलिए इसको कर लेते हैं, 12 चौके 48, कितना हो गया 48 माइनस, प्यारे विद्यार्थी इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 20 का इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 20 सत्ते मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना। अब पहले माइनस नहीं करना होगा आपको, क्या करना होगा, गुणा करना होगा ना, 7 पंजे 35, अगर आप 48 में से 35 को माइनस भी कर देते हैं तो कितना आने वाला है 13, इसका करेक्ट आंसर आने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। कैसे किया इसको हमने, बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग किया। कैसे किया प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड मास के नियम के हमने पालन किया। बोर्ड मास के नियम का जो विद्यार्थी पालन करता है उसका कभी इस प्रकार का कुछ नहीं गलत जाने की संभावना नहीं रहती, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर आएगा उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड क्या रहने वाला है प्यारे विद्यार्थी, जी हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या रहने वाला। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पे लिखा 240 डिवाइड बाई 60 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 180 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए इसको करके दिखाइए, इस प्रश्न को करके दिखाइए प्यारे विद्यार्थियों कि इसका जवाब कैसे देते हैं कि 240 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई 5 माइनस 180, इस प्रश्न का जवाब दीजिए अच्छे से। चलिए इसका जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही से जवाब दीजिए, इसका क्या जवाब रहने वाला है। देखो सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग प्यारे विद्यार्थियों हमें इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें क्या करना हो बोलो, हमें इसमें करना है क्या, डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है इसका, इसमें है ना, तो कितना आएगा 60 का इसमें 4 बार मल्टीप्लाई 5 माइनस 180। क्लियर, ये 20 हो गया माइनस 180, इसमें से इसको माइनस कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये 160, कितना आ गया 160 माइनस का आने वाला है, कैसा आना है माइनस का, ठीक है ना। चलिए यहीं पर अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर इसका 3 क्या रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए मैंने यहाँ पे लिखा
150 प्लस 270 का 1/3 का 1/3 डिवाइड बाई 15 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है ना, जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका जवाब दीजिए। चलो इसको सॉल्व करके बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं इसका सही जवाब क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 का कि 150 प्लस 270 का 1/3 डिवाइड बाई 15, इसका हमें मान ज्ञात करना है। देखो आप जानते हैं बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग इसमें रेखाबंदी तो है नहीं प्यारे बच्चों, बी फॉर ब्रैकेट भी नहीं इसमें, ऑफ एंड काकी के। तो चलिए 150 प्लस 270, 150 प्लस 270 प्यारे विद्यार्थियों, का मतलब होता है गुणा 1/3 डिवाइड बाई 15। पहले भाग नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको करेंगे 90 बार। कितनी बार, 90 बार, है ना। 150 प्लस 90 एकम 90 डिवाइड बाई 15। अब 150 तो है ही है, इसका इसमें डिवाइड कर दो, 15 छिक्के 90, कितना आ गया 156, कितना आ गया 156। इसका सही करेक्ट आंसर आने वाला है 156। 156 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगले हम क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो इसका 4 क्या रहने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ना, क्लास को शेयर कर दीजिए और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे। क्या करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं प्यारे विद्यार्थी। चलिए देखो मैंने यहां पे लिखा 150 माइनस बड़ा कोष्टक 40 मल्टीप्लाई 5 माइनस मझला कोष्टक 18 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10। चलिए बंद कर देते हैं कोष्टक का मान ज्ञात करो। इसमें छोटा कोष्टक नहीं दिया, कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे ना। इसका मान ज्ञात करना है आपको, तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, बोर्ड मास के नियम का पालन करना है प्यारे विद्यार्थियों। बोर्ड मास के नियम का क्या करना है, हमें पालन करना है। ठीक है ना। तो चलिए इसका जवाब दे दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं इसका सही जवाब क्या आने वाला है आपका, है ना। आपको पता चल गया होगा कि इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो कि हमें क्या करना होगा, हमें करना है गुरुजी, इसमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, बोलो। इसमें हमें करना है सबसे पहले बात कि बोर्ड मास का नियम, यानी इसमें ब्रैकेट है, ब्रैकेट यानी कोष्टक है, क्या है, कोष्टक दिए गए नहीं, बोलो दिए गए हैं। तो इसमें छोटा वाला कोष्टक तो है नहीं, मझला वाला, पहले मझले वाले कोष्टक कॉल करेंगे, इसको यहां से लेके अंक। ठीक है ना। चलिए तो 150 माइनस बड़ा कोष्टक लगा दीजिए यहां पे, ये 40 मल्टीप्लाई 5 माइनस, अब देखो इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। इसका इसमें डिवाइड करने कितना आएगा, 3 आएगा। 6 का 18 में 3 बार, 3 का इसमें गुणा कर दो 30 हो जाएगा, 30 प्लस 10। आगे बढ़ते हैं, 150 माइनस ये 40 माइनस कितना हो गया, ये कितना हो गया, बोलो 30 10 40। ठीक है ना। 150 माइनस कितना हो गया, ये 200, 200 माइनस 40 कितना हो गया 200। 150 माइनस 200 में से कितने बचे, बोलो 160। जब 150 में से 160 माइनस करेंगे, माइनस के 10 इसका करेक्ट आंसर आने वाला है प्यारे विद्यार्थी। कितना आएगा, इस प्रश्न का सही जवाब आने वाला है माइनस के 10, यानी माइनस 10 इसका करेक्ट आंसर है। ओके चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखो 5 क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप बिना बताए ऊपर बोर्ड मास का नियम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, बोर्ड मास का नियम लिख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्या लिख लेंगे, बोर्ड मास का नियम। ठीक है ना, क्योंकि इस नियम को आपको पालन करना ही करना है प्यारे विद्यार्थियों, इस नियम का आपको क्या करना है, पालन करना ही करना है। चलिए क्या रहने वाला देखो, चलो इसको लेते हैं। बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है ना। ये प्रश्न यूपीटेट में आया हुआ प्रश्न है, यूपीटेट में आया हुआ प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, यूपीटेट में आया हुआ प्रश्न है जी, लेवल फर्स्ट में है ना, बीएसटीसी वालों के लिए ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, बिल्कुल आता रहता है। ठीक है ना। चलिए सुनो, तो इसको अपन कैसे देख करेंगे, इसको जरा ध्यान दीजिए सॉल्व। देखो सिंपल सा लॉजिक है प्यारे विद्यार्थियों, देखो किसी भी संख्याओं में 3 सही 4/7 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 4/7 एक ही बात है ना। तो देखो इसका इससे गुणा करते हैं, 4 21, 21 और 4 25/7, ये भी आ रहा है 25/7, और 7 21 4 25/4 ये भी 7 ही है ना, दोनों समान है, एक ही चीज है ना।
3 सही 4/7 लिख लो, या 3 सही 3 प्लस 4/7, बात एक ही प्यारे विद्यार्थी, बात एक ही है। ओके चलिए ध्यान दें थोड़ा सा। अब देखो मैं इसको 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 और इसको यदि जोड़ दूं, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इतना आएगा है ना जोड़ने से। अब देखो आधी और आधी 1 हो जाएगी, ये आधी और आधी 1 हो जाएगी है ना। आधा, अरे आधे भैया, आधा ये 1 हो गया, आधा और आधा कितना हो गया 1, और 1 और 1 2, इसमें जोड़ दो कितना जाएगा 1236 इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। कितना आने वाला है 1236 इस प्रश्न का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा प्यारे विद्यार्थी, सही जवाब आएगा। क्लियर ना। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखो 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो मैंने यहां पे लिखा 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्न दिया हुआ है और इसका जवाब दीजिए मुझे। इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। देखते हैं इसका सही जवाब क्या आने वाला है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या आने वाला प्यारे विद्यार्थियों। चलिए देखो इसको इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6, आधा और आधा 1 हो गया, ये आधा और आधा 1 हो गया है ना, आधा और आधा 1 हो गया, ये 1 2 3 3 इसमें जोड़ दीजिए, 3 इसमें जोड़ दीजिए तो ये आएगा 1 2 3 5 और ये 9, कितना आएगा 12,359 इस प्रश्न का सही जवाब रहने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इन प्रश्नों को। क्लियर है ना। चलिए मैं आगे बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, बहुत बढ़िया शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहने वाला है मेरे लाडलो। क्वेश्चन नंबर 7 की हम चर्चा कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या रहने वाला है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है ना। जवाब दीजिए इसका, इस प्रश्न का क्या आंसर आने वाला है मेरे लाडलो। सभी विद्यार्थियों का इसका आंसर आ जाना चाहिए है ना। चलिए इसका जवाब दीजिए मुझे। इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयत्न कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। इसका क्या जवाब रहने वाला है ना, इसका क्या जवाब रहने वाला है। क्लियर। चलिए जवाब दीजिए इसका प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखो 999 सही 1/7, 999 सही 2/7, 999 सही 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है देखो कि 999 एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, टोटल ये 6 बार लिखा है। कितनी बार, 6 बार लिखा है ना, 6 बार लिखा है प्यारे विद्यार्थियों। तो अपन क्या करें 999 मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे है ना, क्योंकि इसको 6 बार जोड़ना है हमें। भाई किसी संख्या को आप 6 बार जोड़ें या उसका 6 से गुणा कर दो, एक ही बात है, बोलो ठीक है ना। यस चलिए तो 9 6 चौवन की 4, आंसर का 5 चौवन 59, 59 कितना आ गया 5,994। अब देखो एक एक 2 3 हो गया, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। यदि हम 21 में प्यारे विद्यार्थी 7 का डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 3, इसमें 3 और ऐड कर दीजिए 5,997 इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का कितना आएगा 5997 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर प्यारे विद्यार्थियों। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलिए समझ में आ गया या नहीं आया। बहुत बढ़िया शाबाश। हम बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थी, हम बात कर लेते हैं किसकी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 8 क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमसे 8 क्या कहना चाहता है। देखो क्वेश्चन 8 हमारा क्या रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो मैंने लिखा यहाँ पे एक सही 3/13 प्लस 11 सही
11 सही 2/13 प्लस प्लस 111 सही 111 सही 8/13 प्लस 1111 सही 1111 सही 7/13 प्लस 11 और 111 सही 9/13 9/13 प्लस 10/13। ठीक है ना? चलिए इसका जवाब दीजिए मुझे, इसका जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थी, इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। ठीक है ना? 1 सही 3/13, 11 सही 2/13 प्लस 111 सही 8/13 प्लस 1111 सही 7/13 प्लस 11,111 सही 9/13 प्लस 1,11,111 सही 10/13। तो इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। ये तो हम जानते हैं कि गुरुजी यदि इस तरह का प्रश्न आता है, इन संख्याओं को अपन डायरेक्ट जोड़ लें, इन संख्याओं को अपन क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। देखो इसको एक को इनको जोड़ूंगा मैं, इनको ऐसे करके, तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, उसमें 5 है, उसमें 6, इनका योग इतना ही आने वाला है। ठीक है ना? बोलिए भाई, इन संख्याओं को यदि मैं जोड़ दूंगा, इनको 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 ऐसे करके, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 आने वाला है। क्लियर है ना? तो ये जोड़ को अपन ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, कर सकते नहीं बोलो, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं गुरुजी, आगे बढ़िए। बात यही है ना? बोलो हाँ जी गुरुजी, बात यही है। चलिए अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि गुरुजी 3/13, ऐसा करो, 3 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 और 8 13, 13 7 20, 20 और 9 29, 29 और 10 39, 39/13 बनेगा ये, 39/13। यदि 13 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3। तो भैया इसमें 3 जोड़ दीजिए, आप क्या कर दीजिए, 3, 1 2 3 4 5 और ये 9। तो इसका जो सही जवाब आने वाला है मेरे लाडलो, इसका सही जवाब आएगा कितना, 12 34 59, 12 34 59 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अपन क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं मेरे लाडलो। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहने वाला है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर की हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं। देखो कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या रहने वाला है। ठीक है ना? तो चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा इधर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या रहने वाला है। ठीक है ना? तो जरा ध्यान दें थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे, चलो उधर लौट के आते हैं, 20 प्लस बड़ा कोष्टक 40 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 4 माइनस मझला कोष्टक 140 माइनस 120 प्लस छोटा कोष्टक 170 डिवाइड बाई 5, 170 डिवाइड बाई 5 माइनस 14। चलिए इसका जवाब दीजिए मुझे, इसका क्या आंसर रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है ना? 9 का सही जवाब क्या है, देखो चलिए इसको सॉल्व करिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या जवाब रहने वाला है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या रहने वाला है, बता दीजिए इसका, बिल्कुल इसका सही जवाब दे दीजिए। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख हम भी किसी मोड़ पर बदल देंगे तुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए इसका जवाब दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। ये तो आपको पता है, इसमें बोर्ड मास का नियम लगाने वाले हैं गुरुजी, बोर्ड मास का नियम। तो बोर्ड मास का जो नियम होता है वो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों। जी हाँ, बोर्ड मास के नियम की हम बात कर लेते हैं कि बोर्ड मास का नियम देखो क्या रहता है कि सबसे पहले अपन छोटे कोष्टक को हल करेंगे, क्योंकि इसमें रेखाबंदी तो इसमें है नहीं, यानी विनकुलम यानी रेखाबंदी तो इसमें है नहीं, विनकुलम इसमें है नहीं, है ना? विनकुलम तो इसमें है नहीं, क्या है, कोष्टक है। कोष्टक कौन सा करेंगे, छोटा वाला। तो ये इसमें अपन कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। देखो 20 प्लस 40 डिवाइड बाई 8 मंझला कोष्टक 140 माइनस 120 प्लस, प्यारे विद्यार्थी इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे अपन, कितना आता है बोलिए, इसका डिवाइड करेंगे गुरुजी तो 5 या 15 होते हैं, कितना होते हैं, 5 या 15 होते हैं, 2 बचता है, 5 की 20 माइनस 14। आगे बढ़ते हैं, देखो 20 प्लस 40 डिवाइड बाई 8 इंटू 4 माइनस मंझला कोष्टक 140 माइनस 120, कितना बचता है बोलिए, ये बचता है गुरुजी 20, कितना बचता है 20, यानी छोटा कोष्टक हल हो गया हमारा, छोटा कोष्टक क्या हो गया, हल। अब आगे बढ़ती है 20 प्लस
40 डिवाइड बाई 8 इंटू 4 माइनस कितना, देखो ये, बोलो देखो ये 140 और ये कितने हो गए 160 हो गए, 160 में से 120 गए तो कितना बचता है, कितना बचता है गुरु जी, ये 160 में से 100 यानी 40 बचेगा, कितना बचेगा 40 बचेगा ना, या फिर ऐसा कर लो 140 में से 120 गए तो 20 बचते हैं, 20 और 20 40 है ना, ये 40 बचेगा, कुल मिला के बात ये है। आगे बढ़िए थोड़ा सा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड, तो 8 का इसमें 8 5 40, 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 40, 20 प्लस ये पांचों के 20 हो गया माइनस 40, जरा ध्यान दीजिए ये 20 है प्लस 20 में से 40 जाएंगे तो माइनस के क्या बचते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 20, 20 माइनस 20 कट गया, क्या आ गया 0, यानी इस प्रश्न का सही जवाब रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, क्या आएगा इसका सही जवाब, क्या आने वाला है 0। तो एक बार इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसको हमने किया है कैसे, बेसिक कंसेप्ट से, कैसे किया प्यारे विद्यार्थियों, बेसिक से किया है इसको, कैसे किया है, बेसिक से किया है। अब इसको अपन डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना, चलिए तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही जवाब क्या आने वाला है, क्लियर। तो थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं, ओके। चलिए देखो सबसे पहले हमें पता है कि हम क्या करते हैं, इसका इसमें छोटा वाला क्वेश्चन करेंगे, इसका इसमें दिया कितना आ गया 34 में से 14 माइनस कर दो कितना आ गया 20, 20 यहाँ पे आ गया है ना, इसमें से इसको घटाया कितना बचता है 20 बचता है गुरुजी, 20 और 20 कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, 40 यहाँ पे आ गया, चिन्ह कैसा है माइनस का यहाँ पे, ठीक है ना। इसका इसमें डिवाइड दिया कितना आ गया 5, पांचों की 20 हो जाएंगे, 20 में से 40 माइनस कर देंगे माइनस के 20 आ जाएंगे, माइनस कट गया, कितना आ गया इसका करेक्ट आंसर 0, कितना आ गया। इसको अपन बोलते हैं शॉर्टकट मेथड्स, क्या बोलते हैं इसको, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से प्यारे विद्यार्थियों, है ना, क्या है ये शॉर्टकट मेथड्स, इसका 0 जवाब रहने वाला है। चलिए बाकी क्वेश्चन भी करते हैं इसका अपन, है ना, बाकी क्वेश्चन भी करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर अपन 10 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 10, अब इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे अपन डायरेक्ट वाले से, है ना, इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, चलो दोनों से बता दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 130 प्लस बड़ा कोष्ठक 90 डिवाइड बाई 15 माइनस मझला कोष्ठक 40 गुणा 5 माइनस 150 प्लस छोटा कोष्ठक 18 माइनस 20 प्लस 28, इसके ऊपर लगा हुआ है बार, क्या लगा हुआ प्यारे विद्यार्थी, बार लगा, ठीक है ना, इसके ऊपर लगा हुआ है बार यानी रेखा बंधनी। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं हम, इस प्रश्न का सही जवाब क्या आने वाला है, ठीक है ना, इस प्रश्न का सही जवाब क्या आने वाला है प्रिय विद्यार्थियों, जवाब दीजिए इसका 125 प्लस बड़ा कोष्ठक 90 डिवाइड बाई 15 माइनस मझला कोष्ठक 40 मल्टीप्लाई 5 माइनस 150 प्लस 18 माइनस 20 प्लस 28 के ऊपर लग रहा है बार, और छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक भी बंद, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों इसको एक बार डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट है ना, देखो ध्यान से, अगर समय में नहीं आए वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है ना। सुनो, ये तो हमें पता है कि बोर्ड मास के नियम में क्या लगता है प्यारे बच्चों, आगे उभी लगता है, क्या लगता है उभी लगता है, और उभी का मतलब होता है विनिकुलम यानी रेखा बंधनी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों इसको बोलते हैं रेखा बंधनी, ये 20 और 28 के ऊपर लगी हुई है, इसको बोलते हैं रेखा बंधनी। रेखा बंधनी को हल करने का सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको मैं, बिल्कुल आगे पीछे का पूरा मैटर बंद कर लीजिए, आपको 20 प्लस 28 दिखाई दे रहा है, 20 और 28 होते हैं कितने 48, कितने होते हैं 48 होते हैं गुरुजी। अब 18 में से 48 गए तो माइनस के 30 बचते हैं, क्या बचते हैं माइनस के 30, वो यहाँ पे आ गया। इसका इससे गुणा कर लीजिए 200 हो जाएगा, 200 में से 150 जाएंगे तो 50 बचेंगे, 50 में से 30 गए तो कितने बचे 20, 20 यहाँ पे आ गया गुरुजी। इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए, 15 छक्के 90 होते हैं, 6 में से 20 गए तो कितने बचे माइनस के 14, माइनस 14 यहाँ पे जाएगा, 130 में से 14 माइनस कर दीजिए 116 इज द करेक्ट आंसर, इस प्रश्न का 116 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर, ठीक है ना। इस प्रश्न का सही जवाब आएगा 116, कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों 116 आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ में हम, क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, जी हाँ प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं अच्छे से, है ना। देखो यहां लिखा मैंने 20 माइनस 18 मल्टीप्लाई 5 माइनस 100 प्लस मझला कोष्ठक 40 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस छोटा कोष्ठक 20 माइनस 17 प्लस 13, इसके ऊपर लगा हुआ है बार यानी रेखा बंधनी,
इस प्रश्न को सॉल्व करके बताइए मुझे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या आने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखते हैं इसका सही जवाब क्या आएगा। इसका सही जवाब दीजिए। जी हाँ, इसका बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आंसर आना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल जवाब दीजिए इसका। बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का सभी विद्यार्थियों का आंसर आ जाना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर। देखो 20 माइनस 18 बड़ा क्वेश्चन। देखो आपको पता है रेखा बंधनी लग रही है तो हमें कहां पहुंचना होगा, रेखा बंधनी के पास। तो ये इसको बंद कर लीजिए। आपको क्या दिख रहा है, 17 प्लस 13 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 17 प्लस 13 कितना जाएगा, 17 प्लस 13 कितना जाएगा 30। 20 में से 30 गए तो माइनस के 10 बचते हैं, माइनस यहाँ पर लगा, प्लस प्लस 10 हो गया, माइनस माइनस 30। ठीक है ना। अरे भैया 17 13 कितने हो गए, 30 हो गए। 20 में से 30 गए तो माइनस के 10 आएंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से लग रहा है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 4। 4 पंजे 20, 4 पंजे 10 का 40 में भाग दिया 4 बार, 4 पंजे 20, 20 और 10 30, 30 यहाँ पे आ गया। इसका ऐसे गुणा कर लो, 90 90 और 30, 120, 120 में 100 गए तो 20 बचता है। ये 20 माइनस 20 कट गया, क्या आ गया बोलो, 0। इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या आएगा, 0 आएगा प्यारे विद्यार्थियों। क्या आएगा, इस प्रश्न का भी बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा। मुश्किल से इसमें आपको 30 सेकंड लगेंगे, 30 20 या 20 से 30 सेकंड के बीच में आप ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास को वहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास का कौन सा भाग आपको अच्छा लगता है, कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइए प्यारे विद्यार्थियों। और यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दिया करो प्यारे विद्यार्थियों। अगर नहीं लगता हो, वास्तविक रूप से आपको अगर पढ़ाने का तरीका सही लगा हो प्यारे विद्यार्थियों, तो वीडियो को बिल्कुल शेयर मत किया करो, ठीक है ना। बिल्कुल कमेंट मत किया करो, कोई बात नहीं, लाइक मत करो। अगर अच्छा लगता हो, अब मन को भाता हो कि हाँ गुरुजी सही पढ़ाते हैं, तो एक बार वीडियो को बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है ना। क्योंकि आपके थोड़े से सब्सक्राइब करने से या चैनल जो अपन कह सकते हैं वीडियो को लाइक करने से या कमेंट करने से हमें क्या मिलता है, हमें पुनर्बल मिलता है। क्या मिलता है प्यारे विद्यार्थी, पुनर्बल, ठीक है ना। यानी हमें आपसे क्या मिलता है, हम आपसे क्या होता है, रिचार्ज हो जाते हैं प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली वीडियो लेके आएंगे हम प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए। तब तक बिल्कुल पढ़ते रहिए, घर पे आराम से मस्त रहिए और होली का भरपूर आनंद लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।